सबसे पहले देखिए यहाँ पे पहला प्रश्न में लिखा है के का किस मान के लिए समीकरण के मूल वास्तविक एवं बराबर होंगे यदि के एक्स स्क्वेयर प्लस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक ना, क्वेश्चन मार्क दिया है। छत्तीसगढ़ 2022 में ए सेट में पूछा गया था। तो ये क्वेश्चन बहुत आईएमपी है, छत्तीसगढ़ 2022 में ए सेट में पूछा गया है। तो इसको हम लोग हल करके देखेंगे। सबसे पहले देखिए यहाँ पे दिया है मूल वास्तविक है कि बराबर है। तो हम लोग जानते हैं इसके लिए सबसे पहले विभेदक का सूत्र लगाना पड़ेगा और उससे पहले हमको यहाँ से ए बी सी का मान लिखना पड़ेगा। तो देखिए ए का मान कितना है, यहाँ पे के है, एक्स स्क्वायर के सामने ए का मान मिलता है, एक्स के सामने बी का मान मिलता है, कितना लिखा है 4, और लास्ट में क्या मिलता है सी का मान, तो यहाँ पे हो जाएगा 1। उसके बाद हम लोग जानते हैं विभेदक का सूत्र क्या होता है, डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। यहाँ से देख देख के मान रखेंगे, बी के जगह बी का मान -4, ए के जगह ए का मान के बिठाएंगे, सी के जगह सी का मान 1 बिठाएंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 4 चौक 16 माइनस यहाँ पे हो जाएगा 4k। अब देखिए यहाँ पे ऐसा लिखने के बाद हमको मान प्राप्त नहीं हो रहा है, ठीक ना, d बराबर इतना प्राप्त हुआ। k का मान पता करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, d के जगह पे 0 बिठाना पड़ेगा। तो d के जगह 0 बिठाएंगे तो हो जाएगा 0 बराबर 16 माइनस 4k। और यहाँ से k का मान पता करने के लिए, ठीक ना, 16 को पक्षांतर करेंगे, 16 इस तरफ आके क्या हो जाएगा -16। उसके बाद माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद देखिए k इक्वल टू 4 को भी पक्षांतर करेंगे, 16 के बटे के नीचे आकर 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमको 4 प्राप्त होगा। इस प्रकार से k का फाइनल मान कितना प्राप्त हुआ, 4। इसको हम लोग नोट कर सकते हैं इस प्रकार से। ये पूरा हल करके हम लोग देख रहे हैं हमारा आंसर कितना आया, 4 आया। तो 4 आया, तो इस प्रकार हम लोग बता सकते हैं कि किस मान के लिए समीकरण के मूल वास्तविक एवं बराबर होंगे। तो k इक्वल टू 4 के लिए होंगे, ठीक ना, k इक्वल टू 4 के लिए मूल वास्तविक और बराबर होंगे। तो ये बहुत आसानी से आंसर हल हो चुका है, ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। यहाँ पे जब भी आप लोग हल करते हैं तो एग्जाम में भी हल लिखने के बाद ही हल कीजिए, ज़्यादा ठीक रहेगा। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चन दिया गया है, प्रश्न नंबर 3 यहाँ पे आपके सामने लिखा हुआ है कि के किस मान के लिए समीकरण के मूल वास्तविक एवं बराबर होंगे। छत्तीसगढ़ 2022 में सी सेट में पूछा गया था। तो यहाँ पे भी वही के वाला फैक्टर इसमें। तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए हल लिखेंगे, उसके बाद हम लोग यहाँ से जो जो दिया है उसको नोट कर लेंगे। जैसे कि यहाँ पे ए का मान कितना दिया है, ए का मान दिया है 16, ठीक ना, एक्स स्क्वायर के सामने। बी का मान कितना दिया है, यहाँ पे देखिए एक्स के साइड में क्या दिया है के, तो के होगा। और सी का मान कितना है, इसमें 9 दिया है। फिर हम लोग विभेदक का सूत्र लगाएंगे, डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। उसके बाद देखिए यहाँ से d बराबर हो जाएगा बी स्क्वायर, बी का मान क्या है के, बी का स्क्वायर इसलिए स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का मान कितना दिया है इसमें 16, सी का मान कितना दिया है देखिए 9। और उसके बाद हम लोग d इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा के स्क्वायर, यहाँ पे दोनों को गुना करेंगे। देखिए 4 16 के कितना होता है 64, तो माइनस 64 लिखेंगे और 9 बचा है। 64 और 9 को यहाँ पे गुना करके हम लोग देखेंगे कितना आता है। तो यहाँ पे देखिए 4 निये 36 का 6 हासिल 3, फिर 6 निये कितना होगा 54 और 3 कितना हो जाएगा इसमें 57। तो 57 लिख देंगे, मतलब कितना आया इसमें के स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पे प्राप्त हुआ 576। और यहाँ पे डी का डी, हमको के का मान पता करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें डी के मान को भी यहाँ से पक्षांतर करना पड़ेगा, ठीक ना। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, डी के जगह पे 0 रखना पड़ेगा। तो डी बराबर 0 रख देंगे तो हमको प्राप्त हो जाएगा, यहाँ पे क्या प्राप्त होगा देखिए, यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा, ठीक ना, उसको हम लोग नोट कर लेंगे। यहाँ पे प्राप्त होगा के स्क्वायर माइनस 576 बराबर 0, ऐसे भी लिख सकते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, के इक्वल टू के स्क्वायर इक्वल टू 576 को पक्षांतर कर देंगे, उस तरफ जाके क्या हो जाएगा माइनस से प्लस में हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग लिख लेंगे इसको प्लस में। उसके बाद देखिए के इक्वल टू हम लोग इसको स्क्वायर पक्षांतर करेंगे, ये रूट में हो जाएगा। 576 का वर्गमूल निकाल लेंगे तो हमको कितना प्राप्त होगा, 576 का वर्गमूल प्राप्त होगा देखिए 24। तो इस प्रकार से हम लोग बता सकते हैं कि के का मान क्या होगा 24 होगा, वो भी प्लस और माइनस में, ठीक ना। तो प्लस माइनस में 24 हम लोग नोट कर सकते हैं। चलिए इसको मिटा के मैं अच्छे से थोड़ा नोट कर देता हूँ इसमें। तो के का मान हम लोग नोट कर सकते हैं, के बराबर प्लस माइनस 24, यही हमारा फाइनल आंसर है। अब यहाँ से आप लोग सोच रहे हैं कि ये 576 का 24 कैसे आया, तो उसको हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे रफ में हल करके देख सकते हैं, ठीक ना। तो चलिए यहाँ पे चौथा नंबर या तीसरा नंबर हल करने से पहले यहाँ पे थोड़ा सा आपको बता देता हूँ हल करके आप लोगों को। यहाँ पे देखिए 576 को अगर हल करेंगे तो यहाँ से सबसे पहले सम संख्या तो 2 से भाग देंगे, 2 दूनी 4, यहाँ पे हो जाएगा 8 दूनी 16 और 8 दूनी 16।
फिर यहाँ से 2 से भाग देंगे इकाई में, क्योंकि सम है 8, देखिए सम है ना, इसलिए 2 से भाग देंगे, 2 एकम 2, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8। फिर इकाई में सम है तो 2 से भाग देंगे, 7 दूनी 14 और 2 दूनी 4। फिर 2 से भाग देंगे तो आ जाएगा 3 दूनी 6, 6 दूनी 12। फिर 2 से भाग देंगे तो हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 18 दूनी 36। फिर 2 से भाग देंगे तो आ जाएगा 9 दूनी 18। फिर 3 से भाग देंगे क्योंकि विषम है, तो 3 एकम 3 और 3 एकम 3, 3 3 9 और 3 एकम 3। अब यहाँ पे देखिए प्राप्त हो रहा है 1 2 3 4 5 6, 6 बार 2 प्राप्त हुआ, 1 2 3 4 5 6 और 3 कितना बार प्राप्त हुआ, 2 बार। तो इस प्रकार से इसका सभी के जोड़ी बनाएंगे और ये दोनों मिलकर एक जोड़ी, ये दोनों जोड़ी मिलकर एक जोड़ी। सभी जोड़ी में से 1 1 2 बाहर लेंगे, तो 3 जोड़ी में से 3 2 बाहर और 1 3, तो यहाँ से हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 3 24। तो इस प्रकार से हमको 24 प्राप्त होता है। ये 6वीं क्लास में आप लोग ऐसा गणित बनाना सीखे हो। तो यहाँ पे 24 है, इसलिए यहाँ पे डी का मान कितना प्राप्त हुआ, हम लोगों को 24 प्राप्त हुआ, के इक्वल टू ±24। ठीक है, करेक्ट है। चलिए इसके बाद हम लोग चौथा प्रश्न बनाने से पहले एक बार और एक प्रश्न इसमें दिया है, दूसरा प्रश्न, इसको बना के देख लेते हैं। देखिए दूसरा प्रश्न में भी हमको क्या बोला गया है, इसमें दूसरा प्रश्न में भी बोला गया है, ठीक ना, उसको हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे हल करके देख लेंगे। तो यहाँ पे दूसरा प्रश्न में बोला गया है कि के किस मान के लिए समीकरण के मूल वास्तविक एवं बराबर होंगे। छत्तीसगढ़ 2020 में पूछा गया था, ठीक ना, सेट बी में पूछा गया था। यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे हल लिखेंगे और इसको हल करेंगे। तो ए का मान कितना है, देखिए 9 है। उसके बाद बी का मान कितना है, यहाँ पे 3 और के दोनों को मानना है, क्योंकि एक्स स्क्वायर के सामने ए का मान और x के सामने जो भी दिया रहेगा वो सब क्या होगा, b का मान, और लास्ट में लिखा हुआ है यहाँ पे c इक्वल टू 4। उसके बाद यहाँ पे d इक्वल टू हम लोग विभेदक का सूत्र लगाएंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac, और d इक्वल टू यहाँ पे मान रखेंगे, b का मान कितना है 3k, b का स्क्वायर है इसलिए स्क्वायर होगा, माइनस 4 इंटू a का मान कितना है इसमें 9, c का मान कितना है 4। उसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 3 3 9, k का k स्क्वायर हो जाएगा। इन तीनों को आपस में गुना करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 4 9 36 और 36 36 72, 72 दूनी 144। तो ये चारों को गुना करेंगे 144 प्राप्त होगा। तो यहाँ पे नोट करेंगे 144। उसके बाद यहाँ पे डी का मान, ठीक ना, 0 रखेंगे हम लोग। तो डी बराबर 0 रखने से क्या प्राप्त होगा, देखिए यहाँ पे हमको डी बराबर 0 रखने से हो जाएगा 0 बराबर 9k का स्क्वायर माइनस 144 प्राप्त हुआ। उसके बाद हम लोग इसमें आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि यहाँ तक तो हम लोग पहुँच गए बहुत आसानी से। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और इसमें देख सकते हैं कि लिखा हुआ है, यहाँ पे हम लोग लिखा हुआ है कितना आपका, यहाँ से 9k स्क्वायर को इधर पक्षांतर करके लेंगे तो -9k स्क्वायर हो जाएगा, ठीक ना। बराबर की इस तरफ क्या बचेगा, बराबर की इस तरफ देखिए बचेगा, ठीक है, स्क्वायर अच्छे से दे देता हूँ, बराबर की इस तरफ बचेगा -144, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद हम लोग आगे सॉल्व करेंगे इसमें। तो यहाँ से हम लोगों को मिल जाएगा, देखिए यहाँ से मिल जाएगा 9k स्क्वायर इक्वल टू 144, और यहाँ से हो जाएगा आपका k स्क्वायर इक्वल टू 9 गुना में है, इधर 144 के साथ आके क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। फिर k इक्वल टू स्क्वायर को पक्षांतर करेंगे तो हो जाएगा √144/9, और उसके बाद हम लोग जानते हैं 144 का 12 आता है वर्गमूल, और 9 का कितना आता है 3। वर्गमूल कैसे निकालते हैं आप लोग को बता चुका हूँ मैं। तो इस प्रकार से k का मान कितना प्राप्त हुआ, 12/3, और इसको भी हम लोग आपस में कैंसिल करेंगे तो s का मान प्राप्त हो जाएगा 4। तो प्लस माइनस में क्या प्राप्त हुआ, 4 प्राप्त हुआ। तो k का ये फाइनल मान है प्लस माइनस में 4। तो k के प्लस माइनस 4 के लिए ये क्या है, ये समीकरण बराबर वास्तविक और बराबर होंगे। बहुत आसान था। जब भी वास्तविक, बराबर या फिर असमान कुछ भी पूछा जाएगा, हमेशा विभेदक का सूत्र आपको लगाना है और बहुत आसानी से एकदम सिंपल तरीके से हल करके बताना है। चलिए इसके बाद हम लोग इसका और एक क्वेश्चन छूट गया है, उसको देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 4 छत्तीसगढ़ 2018 में बी सेट में आया था, इसको हम लोग हल करके देख लेते हैं, ठीक ना। इसको चलिए थोड़ा मिटा देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए छत्तीसगढ़ में आ चुका है ये प्रश्न, इसको हम लोग हल करके देखेंगे अभी। तो यहाँ पे देखिए छत्तीसगढ़ 2018 में बी सेट में आया था, वर्ग समीकरण बनाइए जिसके मूल 7 और 4 है। तो यहाँ पे मूल दिया गया है और हमको समीकरण बनाना है। तो इसके लिए एक सूत्र है, यहाँ पे देखिए 2 मूल दिया है, इन दोनों मूलों में एक मूल को अल्फा मान लेते हैं 7, और बीटा का मान लेते हैं 4। जो पहला मान है इसको अल्फा मान लेते हैं, दूसरे मान को बीटा मान लेते हैं। और इसका सूत्र क्या है, उस सूत्र को लगा लेते हैं। इसका सूत्र है बहुत ही सिंपल एक सूत्र है, और वो सूत्र है एक्स स्क्वायर माइनस, ठीक ना, एक्स स्क्वायर माइनस
फिर कोष्टक के अंदर अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स और यहाँ पे लिखना है प्लस अल्फ़ा बीटा इक्वल्स टू 0 और यहाँ पे मान रखना है एक्स का स्क्वायर माइनस अल्फ़ा की जगह 7 प्लस बीटा का मान 4, उसके बाद एक्स का एक्स प्लस अल्फ़ा की जगह 7 और बीटा की जगह 4 बराबर 0। उसके बाद फाइनली देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 7 और 4 को अगर आपस में हम लोग जोड़ देंगे तो आ जाएगा 11 और एक्स का एक्स प्लस 4 सत्ते कितना हो जाएगा 28 और बराबर 0 का 0। तो ये देखिए ये एक द्विघात समीकरण बन चुका है। इस प्रकार बहुत आसानी से आप हल करके इसको बना सकते हैं, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने जहाँ पे लिखा हुआ है 5वां नंबर प्रश्न में समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 का विभेदक ठीक ना विविक्तिकर ज्ञात कीजिए। बहुत बार विविक्तिकर के जगह पे विभेदक भी लिखा हुआ आता है, इसको ध्यान दीजिएगा। छत्तीसगढ़ 2017 में पूछा गया है। तो यहाँ पे हम लोग विभेदक कैसे ज्ञात करते हैं, यहाँ पे सबसे पहले देखिए हल, और इसमें a का मान कितना है 1 है, b का मान कितना है -2 है, यहाँ पे दिख रहा है ना b का मान x के साइड में -2 और c का मान कितना है 1। इन सभी मानों को हम लोग को d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac में बिठाना है। उसके बाद देख देख के b के जगह b का मान -2 स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का मान 1 और c का मान 1। उसके बाद आगे हम लोग सॉल्व करेंगे, उससे पहले इसको मिटा लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे देखिए आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हम लोग को मिल जाएगा इक्वल्स टू, यहाँ पे -2 को 2 बार गुना करेंगे तो आ जाएगा 4 माइनस माइनस प्लस 2 दूनी 4 माइनस 4 एकम 4 तो बराबर कितना प्राप्त हो गया 0। तो इस प्रकार से हम लोग बता सकते हैं कि इसका जो विभेदक है मतलब d का जो मान प्राप्त हो रहा है वो कितना प्राप्त हुआ, d का मान हमको 0 प्राप्त हुआ है। यही हमारा आंसर है, बहुत सिंपल था। चलिए उसके बाद आगे देखेंगे हम लोग इसका 7वां नंबर प्रश्न देख लेते हैं। ये जो 7वां प्रश्न है ये छत्तीसगढ़ 2017 में सी सेट में पूछा गया है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं उसको देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हल लिख लेते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे जो समीकरण दिया गया है इस समीकरण में हम लोग देखेंगे a का मान कितना है 2 है, b का मान कितना है 5 है और c का मान कितना है 5 है। और उसके बाद d बराबर हम लोग सूत्र लिखेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक ना। उसके बाद b के जगह b का मान 5 स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 4, a के जगह देखिए a का मान कितना है इसमें 2 है और c का मान कितना है यहाँ पे देखिए 5 है, तो यहाँ पे 5 लिखिए बराबर 5 पंजे 25 माइनस 4 दूनी 8, 8 पंजे कितना हो जाएगा 40, तो यहाँ पे लिख देंगे 40। 25 में 40 अगर माइनस हुआ तो हम लोग को कितना मिलेगा इसमें 15, तो यहाँ पे 15 लिखेंगे। बड़ी संख्या माइनस के कारण यहाँ पे माइनस, क्योंकि 40 बड़ी संख्या है और उसके सामने माइनस है इसलिए 15 के सामने भी क्या होगा माइनस होगा। तो ये हमारा आंसर है। बहुत ही सिंपल एक प्रश्न यहाँ पे दिया गया था, ठीक ना, जिसमें हम लोग देख चुके हैं किस प्रकार से हम लोग मान ज्ञात कर सकते हैं। तो डी का मान कितना प्राप्त हुआ, यहाँ पे -15 प्राप्त हुआ, ये हमारा आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखिए हम लोग 10वां प्रश्न देखेंगे। इसमें